Welcome to biology classes. Today I am discussing about the remaining part of male reproductive system. तो बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से माइंड में बैठा लेना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है और कौन सा स्ट्रक्चर किससे मिलता है. ओके. जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है, कौन सा स्ट्रक्चर किससे मिलता है, तो आगे का जो प्रोसेस है वो समझ में नहीं आएगा. ओके. तो हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को बारी बारी से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. तो मैं शुरू करता हूँ. पहला जो है टर्म टेस्टिकुलर सेप्टा और लोब्यूल्स. ये क्या होता है? Each testis has about 250 compartment called testicular lobules. मतलब कहने का ये हुआ कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, यानी कि एक टेस्टिस जो होता है स्मॉल स्मॉल पार्ट में बटा होता है, 250 कंपार्टमेंट में बटा होता है. ठीक है. तो इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल. ओके. दीज आर फॉर्म्ड बाय द इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्बोजेनिया. ये जो है ट्यूनिका एल्बोजेनिया जो है इन ग्रोथ कर इसको बनाता है, मतलब कि इनसाइड इन्वेजिनेट कर इस स्ट्रक्चर को बनाता है. ओके. ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस. मतलब कहने का ये हुआ कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है. नेक्स्ट है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ईच टेस्टिकुलर सेप्टम contain 1 to 3 small coil tubule which are lined with germinal epithelium. These tubule are called seminiferous tubule. मतलब कहने का ये हुआ कि एक जो टेस्टिकुलर सेप्टा है उसमें 1 से लेकर 3 स्मॉल क्वाइल ट्यूब्यूल होता है जो कि जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है. उस ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं. टोटल नंबर ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन एच टेस्टिस इज अबाउट 750 to 1000. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक टेस्टिज में सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का जो नंबर होता है 750 से लेकर 1000 के बीच में होता है. ओके. Seminiferous tubule unite to form several straight tubules called tubuli recti. ओके. मतलब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है यूनाइट होकर एक स्ट्रेट ट्यूब बनाता है. ओके. उस ट्यूब को बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी. ओके. Each tubule is about 50 to 70 centimeter long when uncoiled and 200 micrometer in diameter and richly supplied with blood capillaries and nerve tissue. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एज मतलब कि एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का लेंथ कितना होता है? 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर होता है और इसका डायमीटर कितना होता है? 200 माइक्रोमीटर. इसमें रिचली सप्लाई होता है ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व टिश्यू का. द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस. मतलब कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो क्षेत्र होता है, जो रीजन होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके. आउटर सरफेस ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ट्यूनिका प्रोपिरिया. मतलब कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का आउटर जो सरफेस है किसका बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिरिया. व्हाइल इनर सरफेस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अंदर का जो लेयर होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है. क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल व्हिच फॉर्म स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. मतलब कहने का मतलब क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम जो है किसका बना होता है? स्पर्मेटोजेनिक सेल का बना होता है जो कि स्पर्म बनाता है. किसके द्वारा? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस कंटेन मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस का जो होता है 3 तरह का सेल रखता है. एक है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा है लेडिक सेल्स, तीसरा है सर्तोली सेल्स. तो हम लोग पहले के बारे में बात करेंगे स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल और फॉलिकुलर सेल्स.
एक ऐसा सेल होता है डिप्लॉइड सेल होता है, यानी कि 2n होता है। द क्यूबॉइडल सेल अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। मतलब क्यूबॉइडल सेल जो है माइटोसिस के द्वारा क्या बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म मेल गैमीट। ठीक है, मतलब एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। Spermatogonium growth is promoted by FAH, follicular stimulating hormone from anterior pituitary gland. ओके, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया का जो ग्रोथ है वो एंटेरियर पिट्यूटरी पर डिपेंड करता है, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो इसको ग्रोथ में हेल्प करता है। स्पर्मेटोगोनिया ग्रो इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच अंडरगो मियोसिस। स्पर्मेटोगोनिया जो है ग्रो करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, जो कि मियोसिस के द्वारा क्या प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड सेल, फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटिस। ओके, एंड दिस स्पर्मेटिड ऑन मेटामॉर्फोसिस डेवलप गिव राइज टू स्पर्म्स, यानी कि स्पर्मेटोजोआ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्मेटिस जो है डेवलप होकर क्या बनाता है, स्पर्म्स बनाता है, यानी कि स्पर्मेटोजोआ का प्रदर्शन करता है। ओके, तो टुडे फिनिश।